यहाँ पे हमारे पास वैभव ग्लोबल के बारे में सवाल है और ये धर्मेंद्र सिंह हैं। इन्होंने पूछा है नया निवेश करना चाहते हैं 4-5 साल के लिए। तो वैभव ग्लोबल कैसा लगता है आपको? करेक्ट है, सेल्स बहुत ज़्यादा फ्लैट हो चुका है, और उतना प्रॉफ़िट ही भी फ्लैट इनका प्रॉफ़िट भी है। और मार्जिन भी बहुत थिन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली चीज़ कि मैं कंपनी के अंदर की बात बहुत समय पढ़ता नहीं पढ़ा है, जानता नहीं हूँ इसलिए उतना आइडिया नहीं रहेगा लेकिन जितना इसका पैरामीटर मुझे दिख रहा है, ये एक्सपेंसिव मुझे इस लेवल पे लग रहा है, कम से कम इस लेवल पे भी ये 10 3 जा 30 ये कम से कम 20-25% तो अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है मुझे। जी। अच्छा एक मुझे बहुत फ़ॉर्मूला बताइए सुमेश पहले, इसी हाँ, एग्ज़ाम्पल के संदर्भ में। भई हम हाँ, किसी भी कंपनी को जो वैल्यूएशन देते हैं, वो ये देख के देते हैं कि उसकी ग्रोथ कितनी है। हाँ, ग्रोथ ही तो करेक्ट, वैल्यूएशन का पैरामीटर बनता है ना। तो हाँ, जहाँ पे करेक्ट, ग्रोथ 0 हो, वहाँ पे वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे आप? हाँ। देखिए ग्रोथ में 2 चीज़ होता है राजीव जी कि एक होता है ग्रोथ और एक होता है पोटेंशियल ग्रोथ। तो जो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है ना, वो रनिंग ग्रोथ पे नहीं, पोटेंशियल ग्रोथ पे होती है। नहीं, तो 3 साल से आप कभी-कभी कर ही नहीं रहे हैं, तो पोटेंशियल के लिए कब तक वेट करेंगे? वो बॉटमिंग आउट का सिचुएशन भी हो सकता है। इसीलिए ना कभी भी कंपनी को वैल्यू करने के पहले उसके क्वार्टरली में अगर उसका कॉन्फ्रेंस कॉल आता है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, सेक्टर डायनामिक्स क्या कह रहे हैं, ये समझना होता है, तो समझ में आता है कि कहीं-कहीं बॉटमिंग आउट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेल तो होते ही हैं ना, जैसे लास्ट 1 साल में केमिकल में फेल तो हुए ही ना। लग रहा था कि बॉटम आउट हो रहा है, लग रहा था कि थोड़े बहुत एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एनालिसिस फेल तो हुई है ना, सारे सेक्टर में तो नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए सुमितोमो अच्छा कर गया, दीपक नाइट्राइट अच्छा कर गया, लेकिन उसमें बालाजी अच्छा नहीं किया। कई सारे ऐसे स्टॉक हैं, विनती अभी तक कुछ नहीं किया, बहुत सारे हैं ठीक नहीं किया, एसआरएफ कुछ नहीं किया। तो एनालिसिस फेल भी होती है, लेकिन एनालिसिस ऐसे की जाती है कि इसीलिए कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैनेजमेंट मीट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जानने के लिए कि उनका आने के समय में क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर लेकिन वो ये आम आके तौर पे बोलेंगे शोमेश आम तौर पे अब हमें ऐसे ईमानदार और प्रोफ़ेशनल मैनेजमेंट बहुत कम मिलते हैं जो बोलें कि हाँ, आगे हमें 2 साल तक दिक्कत दिख रही है, हम अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई आगे एक रोज़ी पिक्चर पेंट करने की कोशिश करता है। 2 क्वार्टर में समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि हम जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं कंपनी का तो 1 साल का नहीं पढ़ते हैं, हम 3 साल का पढ़ते हैं और देखने की कोशिश ये करते हैं कि तीसरे साल में पहले 3 साल पहले जो बोला था, वो पिछले साल क्या हुआ उसमें। पिछले साल बोला उसमें क्या हुआ? मैनेजमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर मैनेजमेंट हवा में बातें कर रहा है कोई भी निकल के चला जाएगा वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है, समझ में आता है हाँ, पहली बार समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन अगर उनका 2-3 बारी का चाल-चलन आप समझ जाएँगे, जैसे ओला बोला, चाल-चलन समझ में आ गया, तो चाल-चलन एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद हट जाइए। ये जो धोखा तो रहेगा ही, बाकी थोड़ा रिस्क तो हर जगह गवर्नेंस का रहता ही है। जी, तो फिलहाल अभी क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं तो बहुत क्लियर नहीं हूँ इस चीज़ पे कि ट्रेड के अलावा कुछ करना चाहिए, 5 साल के हिसाब से नहीं करना चाहिए और और ट्रेड के ट्रेड भी हिसाब आप से कैसे आपको करेंगे? जब कोई ट्रेंड हो तब तो ट्रेड करेंगे। आपके सामने पिछले कुछ 3-4 साल का यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, उसमें कोई आपको बेसिक ट्रेंड नहीं दिख रहा है। कंसोलिडेशन मतलब है। मतलब इसमें एक कं अगर कहीं इनकी सेल्स बढ़ने लग गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लग गई, तो फिर मैं कभी आपसे जाकर के पूछूँगा कि क्या ये बहुत बड़ा डब्लू बनने वाला है? ये सब बहुत सुदूर भविष्य की बातें लग रही हैं और ये मैं तब तक आपसे नहीं पूछूँगा जब तक मुझे इनके क्वार्टरली सेल्स नंबर और प्रॉफिट नंबर आगे बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। वेरी ट्रू, कोई डाउट ही नहीं। अभी यही इसमें मुझे जो दिखता है वो ये है कि 260 के नीचे नहीं जा रहा है। 260 के नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर बढ़ने वाला है। तो वन साइड ओके है कि 260 के नीचे नहीं जाएगा। बाकी नहीं जाएगा, बढ़ेगा कब? बढ़ेगा तब जब इनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। जी, और हमें तो पैसा तभी मिलेगा ना, बनेगा, हमारा फ़ायदा तो तभी होगा जब हम खरीदें और उसके बाद ये बढ़े। बढ़ेगा तब जब इनके अ, धंधे में कोई ग्रोथ आएगी, वो आती हुई दिख नहीं रही हाँ, है अभी। नहीं, नहीं वैसे भी राजीव इनके जो रिटर्न पैरामीटर्स हैं बहुत मुझे एनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं। आई एम नॉट श्योर उनको इसमें क्या इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे बहुत एनकरेजिंग तो नहीं लगा। जी।